अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर खान एक बार फिर आपकी खिदमत में अपने एक नए वीलॉग के साथ हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड जो है वो हर जगह फैला हुआ है और इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरें और नए नए रूमर्स, नई नई न्यूज़ आती रहती हैं। लेकिन कुछ ऐसी न्यूज़ होती हैं जो लोगों को हिला के रख देती हैं। जैसे कि पिछले दिनों आपने सुना होगा कि इंडिया के अंदर जो है वो एक ख़ास किस्म का फंगस इन्फेक्शन जो है बहुत ज़्यादा नज़र आने लगा अचानक से, और इसको हम कहते हैं सिया फंगस। तो आज का वीलॉग जो है वो मैं सिया फंगस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए बना रहा हूँ और आपसे शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे अवेयरनेस के लिए। मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे। चलिए देखते हैं कि सिया फंगस है क्या। सिया फंगस जो है बेसिकली ये एक ख़ास किस्म का आप समझ लीजिए कि इन्फेक्शन है, और इसको हम कहते हैं कि छोटे छोटे से माइक्रोसीड्स होते हैं, उसकी वजह से ये फैलता है। और इन माइक्रोसीड्स को कभी कभी हम जो है वो फंगस माइकोसिस भी कह देते हैं इसको, और म्यूकर माइकोसिस भी कह देते हैं, बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये कॉमन नहीं था, कोविड की वजह से फैलना शुरू हुआ, तो ऐसी बात नहीं है। ये हमेशा से मौजूद रहा है और हमेशा रहता है हर जगह पे, हर एनवायरनमेंट में, सॉइल्स में इधर उधर के जो है म्यूकस पाए जाते हैं। लेकिन ये अफेक्ट नहीं करता जब तक कि आपका डिफेंस मैकेनिज्म कम ना हो। तो देखते हैं इसकी इस्काम क्या है। इसकी जो है इकसाम जिस्म के कई हिस्सों में जो है ये लग सकता है, जैसे कि आपके साइनसेस जो हैं, खाली चैम्बर्स होते हैं, उसमें लग सकता है, दिमाग तक जा सकता है, फेफड़ों में असर कर सकता है, इसके अलावा जल्द के ऊपर असर कर सकता है, इसके अलावा GIT यानी कि अतड़ियाँ और आंतों में जा सकता है, इसके अलावा पूरे जिस्म में भी फैल सकता है ये, और काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से फैलता भी है और आपके जिस्म को अफेक्ट भी करता है। ये ख़तरनाक है। ये हालांकि समझ लें कि एक रेयर किस्म का फंगस इन्फेक्शन है, लेकिन ख़तरनाक है। इसकी मोर्टेलिटी 54% जो है वो अब तक रिकॉर्ड की गई है। लेकिन डिपेंड करता है कि कौन से हिस्से में आपका जो है ये इन्फेक्शन है। जैसे कि अगर ये इन्फेक्शन जो है वो साइनसेस के अंदर है या ब्रेन में है तो 46% आपके जो है वो डेथ है। अगर ये लंग्स में है तो 76% है। अगर ये पूरे जिस्म में फैला हुआ है तो इसका जो है वो मौत की शरह तकरीबन 96% तक पहुंच जाती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ख़तरनाक बीमारी है। इसकी अलामत जो है अलामत भी डिपेंड करती हैं कि ये जिस्म के कौन से हिस्से में। जैसे कि अगर ये साइनसिस में है तो आपको एक साइड स्वेलिंग हो जाएगी, नेज़ल ब्रिज पे काले धब्बे पड़ जाएंगे, आपके सर में दर्द शुरू हो जाएगा। इसके अलावा काले किस्म के धब्बे होंगे जो कि पूरे माउथ के अंदर या मुंह के अंदर आपको नज़र आएंगे। तो इसी तरह से अगर ये लंग्स की बीमारी है या लंग्स में मौजूद है तो आपको सांस लेने में तकलीफ़ होगी, आपको जो है वो कफ आना शुरू हो जाएगी, खांसी आनी शुरू हो जाएगी, बुखार होना शुरू हो जाएगा। अगर ये जो है वो जल्द के अंदर है तो छाले पड़ेंगे जल्द के, और जल्द के छाले जो है वो काले पड़ जाएंगे। इसके अलावा स्किन गर्म हो जाएगी, सूजन हो जाएगी, इस तरह के जो है वो आपको पेन होगा, दर्द होगा। अगर ये आंतड़ियों में, आंतों में है तो काफ़ी पेन हो सकता है, कह हो सकती हैं आपको। इसके अलावा जो है वो ब्लीडिंग भी हो सकती है। और अगर ये पूरे जिस्म में फैल गया है, ये ब्रेन में है, तो कोमा तक नौबत जा सकती है। ये लगता कैसे है या फैलता कैसे है, तो ये मैंने जैसे पहले बताया आपको कि ये हर आदमी को नहीं लग सकता। ये उन लोगों को ख़ास तौर पे लगता है जिनका डिफेंस मैकेनिज्म जो है कम हो, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट्स हैं, ख़ास तौर पे वो जिनकी कंट्रोल नहीं है डायबिटीज़। इसके अलावा स्टेम ट्रांसप्लांट हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हैं। इसके अलावा जिनके जो WBC हैं, वाइट ब्लड सेल काउंट जो है वो कम हो, जो कि क़ुव्वती मदाफ़त बनाते हैं, आपने स्टेरॉइड्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, वो ड्रग्स एडिक्ट्स हैं, इसके अलावा आयरन बहुत ज़्यादा है, या फिर कोई प्रीमेच्योर बर्थ हो गई है बच्चों की, उनको भी लग सकता है, या इसके में आपकी कहीं ना कहीं वूंड से बहुत ज़्यादा है, तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये आपको ये लग सकता है। इसके अलावा ये फैलता कैसे है, तो मैंने जैसे बताया कि ये एनवायरनमेंट में मौजूद होता है। ये लंग्स के ज़रिए इसके स्पोर्ट्स आपके फेफड़ों में जा सकते हैं। अगर स्किन आपकी कोई क्रैक है तो उसके ज़रिए भी स्पोर्ट्स जो है आपके स्किन में दाखिल हो सकते हैं। क्या ये मुतादी मर्ज है, यानी कि ये फैल सकता है कंटीजियस है एक दूसरे से? नहीं, एक दूसरे से नहीं लगता। ये एनवायरनमेंट मौजूद होता है, वहाँ से आपके जिस्म में ये दाखिल होता है। इसको मैं कम कैसे कर सकता हूँ ख़तरे को? बिल्कुल, ये सवाल आपके जहन में आ रहा होगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप जो है बहुत ज़्यादा जहाँ पे डस्ट वगैरह हो उनसे बचने की कोशिश करें। अगर आप वहाँ पे जाना है और काम करना है तो N95 रेस्पिरेटर यानी कि मास्क यूज़ कर सकते हैं।
इसके अलावा तबाहशुदा इमारतों को जहाँ पे सैलाब का पानी जमा हो गया वहाँ पे ज़्यादा चांसेस है कि इस तरह का फंगस मौजूद हो, उन इलाकों से बचें। और अगर मजबूरी है वहाँ जाके काम करना है, आप मजदूर तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो कोशिश करें कि बड़े लंबे शूज़ पहने, लंबी आस्तीन पहने, दस्ताने आपने पहने हुए हो, और जल्द में अगर कोई इन्फेक्शन लग जाए, कोई चोट लग जाए तो उसको फ़ौरन साबुन और पानी से जो है सफाई कर लें। इसके अलावा आप चाहें या डॉक्टर चाहे तो ऐसे लोगों को जिनकी इम्यूनिटी सप्रेस है, जैसे कि ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हैं, स्टेम ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हैं, उनको जो है वो एंटी फंगल ड्रग्स प्रोफाइलैक्टिकली यानी कि प्रिवेंशन के लिए भी दी जा सकती हैं। इसका ट्रीटमेंट जो है वो आसान नहीं है। अगर ये बहुत ही सीवियर कंडीशन है तो फिर IV यानी कि आपको इंट्रावीनस दवाएं देनी पड़ेंगी। अगर ये सीवियर नहीं है, माइल्ड है, मॉडरेट है, तो ओरल मेडिसिन से भी काम चल सकता है। और कभी कभार ये भी होता है कि इन्फेक्टेड टिश्यूज़ को सर्जरी करके निकालना पड़ता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये स्याह फंगस जो है वो एक ख़तरनाक बीमारी है। तो अगर आपने इसको बचना है तो सबसे पहला और मशहूर जो कोटेशन है, जो मैं हर वक्त दोहराता रहता हूँ आपसे, कि एहतियात इलाज से बेहतर है। इसको बिल्कुल ख्याल रखिए और अपने आप को इन चीज़ों से, इन बीमारियों से बचाइए। अपने फैमिली मेम्बर्स के और अपना ख्याल रखिए। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अवेयरनेस के लिए। नए व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान, टेक केयर।